नमस्कार। राधे राधे। हरिहरा की जय हो। आज मैं अपनी सारे फॉलोअर्स, फ्रेंड्स और मेरी सोल फैमिली के लिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पर लाइव हुई हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम धीरे धीरे बस एक ही दो दिन हमारे साल 2024 के बाकी है और हम नए साल में एंटर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेलकम। तो यहाँ पर आज मैं लाइव इसलिए हुई हूँ कि थोड़ा सा आप सबके साथ पूरे साल में मैंने बहुत सारे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं और आप लोगों ने मेरे जो भी डेली प्रिडिक्शन के अंदर आपके कमेंट्स लाइक को के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर आज हम एक वीकली जो रीडिंग है एक उसका मैं लाइव रीडिंग कर दूंगी। और एक कुछ थोड़ी सी बात है, मेरे व्यूअर्स जो मुझे हमेशा कमेंट में पूछते रहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बात करूंगी आज। जो एक टॉपिक बहुत ही कॉमन है और काफ़ी सारे लोग उस टॉपिक पर वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज मैं थोड़ी यहाँ पर आपके साथ बातें करना चाहूँगी। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2025 आने वाला है। मैं प्रार्थना करूंगी एंजल्स और यूनिवर्स से कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन है अभी तो आखिर इस सेशन के आखिर में आप पूछ सकते हो मेरे से, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर से दूंगी। वेलकम ऑल व्यूअर्स, यहाँ पर जो भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं। थोड़े और व्यूअर्स आ जाए तब तक मैं थोड़ा वेट करती हूँ। और सबसे पहले मैं आज ईयर एंडिंग का लाइव जो वीकली प्रिडिक्शन आज आप लोगों के साथ यहाँ करने वाली हूँ। तो एक तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी पर्सनल रीडिंग किसी का नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर करंट फीलिंग ऑफ साहिब करंट फीलिंग के मैं यहाँ पर रेगुलरली अब से डेली एक करंट फीलिंग का रील या अपलोड जरूर से करूंगी वीडियो। आप उसे देखें, जो भी चीजें आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख सकते हैं। और करंट फीलिंग उसमें आपके जो भी पर्सन जिनके भी बारे में आप सोचकर बात करते हैं या जिनको भी सोचकर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो जो भी आपको रेजोनेट करे उस पर आप फॉलो करें। और आपके अंदर कुछ बदलाव लाने की जो ज़रूरत होती है उसको आप ज़रूर से देखें। वेलकम धर्मेश जी, सुचिस्मिता जी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक आपका कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, जैसे कि सभी को आज मोस्टली अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना होता है, तो आज मैं लव रीडिंग ही करने वाली हूँ कि अगला हफ्ता आपका लव रीडिंग में कैसा बीतेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो भी ये रेजोनेट किससे कर सकता है ये सब हम पहले देखेंगे कि आपके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और कौन आपके साथ, अगर ये सब डिटेल रेजोनेट करती है तभी आप आगे ये देख सकते हैं, या ऐसे भी आप आगे देख सकते हैं, क्योंकि आगे मैं एक पॉइंट पर आप सभी से बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है कमेंट्स में, थर्ड पार्टी की बारे में। तो उसे हम कैसे देखें, उसके अलग व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को कैसे देखें, कैसे हैंडल करें, उसका आज मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है। तो यहाँ पर अभी जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसमें से आप लोगों का ज़ोडिएक साइंस लिब्रा, स्कॉर्पियो और जेमिनाई बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर वाटर साइंस कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि के लोग यहाँ पर हो सकते हैं, या किसी का बर्थ डेट 1/10/19 हो सकता है, किसी का बर्थ डेट 24/6 या
15 हो सकता है यहाँ पर। तो जो भी लोग यहाँ पर आपसे अगर ये रेजोनेट करता है तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि आपका आगे का नेक्स्ट वीक कैसे जाने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं और सबसे अच्छा कार्ड नेक्स्ट वीक्स में, ये नेक्स्ट वीक क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए, लवर्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्यार भरा वीक आपका जाने वाला है और कप्स की एनर्जी भी आ रही है। तो नया साल भी इस नेक्स्ट वीक में स्टार्टअप होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में और आपके जो भी पर्सन के बारे में, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो उसके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर एक फूल का कार्ड है। तो आप एक लीप ऑफ फेथ लेके, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत दिनों से आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन या आप जिनके भी बारे में सोच के ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरे पर्सन तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ही आपके लिए प्यार है और वो पूरा प्योर लव है और उनके इमोशन है, कभी कभी वो कंट्रोल नहीं कर पाते, पर आपके पर्सन है बहुत ही आपका प्यार भी महसूस करते हैं और ऐसा प्यार करते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ऐसे है। और ये लवर्स का कार्ड तो आपका सोलमेट कनेक्शन भी दिखाता है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही गहरा प्यार आप एक दूसरों से करते हैं और नेक्स्ट वीक में वो आपको ये एक फीलिंग महसूस होगी, आप लोग एक दूसरे से काफी डीपली इमोशंस शेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे। आपको अभी लगता है कि कहाँ जाएगा हमारा रिश्ता, कैसे करेंगे, पर अगर आप यूनिवर्स पर फेथ बनाएंगे तो आपको रास्ते जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ही एक पर्सन है जो अपना इमोशंस जाहिर नहीं करता या छुपा रहे किसी भी वजह से, तो इस वीक में आपसे वो अपना प्यार दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आपसे चैट पर ज्यादा बातें हो सकती है या आप कहीं एक दूसरे से मिल सकते हो और बहुत ही अच्छा फील महसूस करोगे। आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक सोलमेट वाली भावना बहुत रहने वाली है। आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज तक भी जा सकते हैं। नए साल के लिए आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज के बारे में सोच सकते हैं। वही न, और पार्टनरशिप उनके साथ अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो आप एक लॉन्ग टर्म एज अ फ्रेंड भी उनके साथ रह सकते हो। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। चलिए देखते हैं आगे और इस कार्ड को आपके लिए आपके पर्सन नेक्स्ट वीक में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके बारे में हम सोच लेते हैं। और यहाँ कुछ कार्ड निकालेंगे कि आपके पर्सन के आपके लिए मैसेज क्या है। और अभी जब भी ये वीडियो आपके तक आएगा तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहेगी, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आया है, वो फिजिकली आपको बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हैं, फिजिकली आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ तो वो पैशनेट हैं, आपको बहुत सराहते हैं, उनको आपके साथ वक्त बिताने का मन होता है। तो फिजिकली भी अट्रैक्शन उनको है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। तो वो आपको इतना चाहते हैं कि वो हर वक्त आपके बारे में 24/7 वो सोचते रहते हैं और ऐसी नौबत ही वो आने देना नहीं चाहते हैं कि आपको वो याद करे। हर वक्त आप उनके दिमाग में चलते हो, पर कहीं ना कहीं आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। कुछ चीजें शायद आपके अंदर ये सब चीजें होगी, तो वो कुछ कमिटमेंट देने से अगर अफ्रेड हुए, घबरा रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा कभी कभी उनको ओवर थिंकिंग की वजह से वो डर रहे हैं। वो शायद पहले आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो या किसी भी कारण से
कोई थर्ड सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी हो गई थी आपके अंदर, पहले आपके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता था और आपको छोड़ के वो थोड़े दूर हो गए थे आपसे, थोड़े वक्त के लिए वो दूर हो गए थे, तो वो आपसे उसके लिए बहुत ही सॉरी कहना चाहते हैं। वो तहे दिल से उसके लिए वो सॉरी कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कहना, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे थे उसकी अगली रात वो उन्होंने आपके बारे में बहुत ही सोचा है, आपको, आपकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज वो सोच रहे थे और कहना चाहते हैं कि आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। वो कहना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप भी उनकी इतनी ही महसूस करें ज़रूरत, जैसे कि उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होती है। तो सेम जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक आपसे करना, कहने को कह रहे हैं। और कभी कभी वो फिर भी उन्हें लगता है, आपकी फीलिंग भी वो समझते हैं, वो आप उनके लिए आपकी जो डिज़ायर है वो समझ पा रहे हैं और वो अंदर से फीलिंग उनको आती है कि आप भी उनको इतना ही चाहते हो। तो फिर उस डिजायर की वजह से ही वो कहना चाहते कि आई हैव सो मच टू से टू यू। वो भी अपने दिल की बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कह नहीं पाते। शायद वो कहना चाहते हैं कि कभी कभी आप उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर देते हो गुस्से में आकर या किसी फ्रस्ट्रेशन में, तो वो उनको शायद अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा भी उनको कभी कभी ऐसा लगता है। और उस चक्कर में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि आप उनसे इम्प्रेस हो और आप उनसे दूर ना हो। और आपके बहुत सारे पिक्चर्स उनके फ़ोन में उन्होंने रखे हैं और वो देखते रहते हैं आपके फ़ोन और उनसे बातें भी करते रहते हैं और वो पूरे दिल से आपको चाहते हैं। और धीरे धीरे आप दोनों के कनेक्शन के बारे में वो समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। और जितना वो आपके लिए तड़पते हैं और आपको पाने की उनके अंदर चाह है, ऐसी चाह उनके अंदर किसी के भी लिए नहीं है। माना कि समझ लो कि जो भी है आप ही हैं, तो बहुत ही दिल से प्योर लव, पूरे डेडिकेशन के साथ वो आपके पर्सन आपको चाहते हैं। ऐसे उनके लव मैसेजेस हैं। और तो ये था लव रीडिंग। चलिए देखते हैं आपको एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। आपको एंजल्स और गार्डियन एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, क्या एडवाइस करते हैं। यूनिवर्स आपको, आपके अंदर क्या बदलाव इस नए साल में लाने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेरेनिटी, एक आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पवित्रता, कहीं ना कहीं कोई गलत चीज या गलत संगत में आप फंस न जाए। आप जो भी जैसे भी हो, आपकी जो भी मान्यताएं है या जो भी सच्चे दिल से आप करते हो उसी पर आप बने रहें, ऐसा कहा जा रहा है। और आर्कएंजल रफेल को, अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो आर्कएंजल रफेल को आप इन्वोक कर सकते हैं या इनकी प्रेयर सुन सकते हैं। और उनसे कभी भी आप अगर कोई तकलीफ महसूस होती हो तो आपको आर्कएंजल रफाइल के ब्लेसिंग्स लेने चाहिए। आपको वो इंट्यूशन और आपका इनर विजन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको क्या करना चाहते हैं, तो उनसे प्रेयर करें, आपको वो जरूर गाइडेंस देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। और आपकी, अगर आप कहीं पर जर्नी करते हो तो उस टाइम पर भी आपको उनकी प्रेयर करनी चाहिए। और किसी, अगर आप खुद भी हीलर है तो आप आर्कएंजल रफाइल को इन्वोक कर सकते हैं और उनकी मदद से आप खुद को हील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में या किसी भी तरह की हीलिंग अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर हीलिंग आप खुद अपने आप को हील करें किसी भी तरह से, ऐसा गाइडेंस आर्कएंजल रफाइल आपको दे रहे हैं। तो हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी तरह से आप मेडिटेशन करें, अपने आप को एक आपका बेस्ट वर्जन बनाने को यहाँ पर नेक्स्ट वीक में कहा जा रहा है। आर्कएंजल रफाइल ने आपको ऐसा गाइडेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। तो हम दो गाइडेंस देते हैं, ले रहे हैं कि आपके जेमस्टोन गाइडेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले
कार्नेलियन करके जो स्टोन आए हैं वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो क्या वो पूछ रहे हैं कि आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या थिंकिंग का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क नया करना चाह रहे हैं नए साल में, या कुछ ऐसी नई सोच आपके अंदर आ रही है। तो आपको कहते हैं कि आप बहुत ही, आपका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही अच्छे आइडियाज आपको आते हैं। तो इस एबिलिटी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ नई शुरुआत आपको नए साल में करनी चाहिए। नेक्स्ट वीक में आप उसके लिए स्टार्टअप नया कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको हिम्मत और एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, जिससे आपके जो भी ड्रीम है, आप जो भी आपने सोचा है कि मैं इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ूंगा, ये काम मैं करूंगा, तो उसमें आप क्रिएट करें और उसी चीज में आगे बढ़े, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पे एंजल ऑफ क्रिएटिविटी आपको यहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिखना चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके या धीरे से स्लो मोशन में करके यहाँ पर मैं एक प्रेयर कह रही हूँ, उस अफर्मेशन को आप अगर नेक्स्ट वीक में डेली आप बोलते हैं, एंजल ऑफ क्रिएटिविटी को आप इन्वोक कर सकते हैं। इसका एंजल ऑफ क्रिएटिविटी आपके अफर्मेशन में आपको कमेंट बॉक्स में भी इस लाइव वीडियो के रख दूंगी, तो आप वहां से उसको कॉपी कर ले और डेली आप उसको रिपीट करें मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिले। तो यहाँ पर वो आपको बोलना है, आई एम फर्टाइल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू मी इन मैनी वेज, आई एम ब्रेव एंड ब्रिंग माई आइडिया इनटू एक्चुअलिटी, my imagination is the key to my success, I envision my future and joyful participate as it unfolded। तो यहाँ पर ये आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे आइडियाज आपको मिल सकते हैं। चलिए दूसरा स्टोन, जेम स्टोन और गार्डियन एंजल। आपको जेम स्टोन आप चाहे तो इस वीक में सेलेनाइट से आप अपनी ऑरा क्लीन कर सकते हैं या आपके पास रख सकते हैं, और कार्नेलियन भी आप रख सकते हैं, जिससे आपके क्रिएटिव आइडिया बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सेलेनाइट गार्डियन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि क्या अभी आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ क्या कुछ डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं? क्या आपके मन में ये बहुत इच्छा हो रही कि आप यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको उनसे बात करनी है और एक कनेक्शन बनाना है, पर आपको पता नहीं कि कैसे बनाएं। तो वो क्या करे जिससे आप यूनिवर्स की बातें सुन सके। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपका माइंड शांत करे, और इसके लिए आपको कोई ऐसा जो भी गाइडेंस एंजल्स को सुनने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अपने जो एंशिएंट विजडम विदिन आपके अंदर जो भी है, जो भी स्पिरिचुअल या चक्रास को आपको बैलेंस करने को कहा जा रहा है। आपके बोन्स, मसल्स, नर्व, सेल्स, हर एक के अंदर अगर कोई पेन है तो सबसे पहले उसको दूर करना है। चक्र मेडिटेशन उसमें आपको हेल्प कर सकता है। और कहीं ना कहीं जैसे भी आप अपने 7 चक्र को आप बैलेंस करते हैं, तो आपको एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस आपको गाइड करेगी कि आपको डिवाइन यानी कि यूनिवर्स से मैसेजेस कैसे लेने हैं, या आपको इंट्यूशन के द्वारा वो बताएंगे कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। इसके लिए भी जो अफर्मेशन है आप पूरा 1 वीक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार ये दोहराऊंगी, फिर इसको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। जो भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, जो भी एंजल गाइडेंस, गार्डियन एंजल के गाइडेंस, उसको आप पूरे हफ्ते राइट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। एक नोटबुक बना लीजिए, लिख भी सकते हो, ताकि आप उस एनर्जी में पहुंच सके और आप उसको इन्वोक करके डेली मॉर्निंग में आप इसको पढ़ भी सकते हो। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये दोनों गाइडेंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिवाइन गाइडेंस पाने के लिए या आप उस एनर्जी में जाए, उसके लिए कहना है कि आई एम अलाइन्ड विद द डिवाइन, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट, माई स्पाइन, बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स आर हेल्दी, strong and aligned. I have access to the ancient wisdom stored within me.
तो हर एक के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें पड़ी रहती होती है, पर कभी कभी हमें वो हम इतनी फास्ट लाइफ में रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको ये चाहिए कि इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें। चलिए देखते हैं एक लव लाइफ में आपको क्या चेंजेस और लाने हैं, उसके बारे में गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि लव लाइफ में आप आगे और क्या कर सकते हैं, या उसके लिए हम लव एंजल्स से एक गाइडेंस ले लेते हैं। ओह ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर मोस्टली शायद ऐसा हो सकता है कि हायर कोई सोल ऑफ कनेक्शन वाले लोग, आज की जो ये वीडियो उन तक ज्यादा पहुंचेगी जो ट्विन फ्लेम या एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, उनके लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं। तो आप जरूर से इसको देखें और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। आपके नया साल बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट में हैं और किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको बहुत पैशनेट होके इसके साथ आगे बढ़ना है, इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है और अपने आप पर वर्कआउट करना है। तो मोस्टली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के लिए ये गाइडेंस हो सकता है न्यू बिगिनिंग्स। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, टैरो का जो रीडिंग हमारा कार्ड निकला था, तो फूल का न्यू बिगिनिंग का कार्ड, तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है 2025 में। उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और बहुत सारे एडवेंचर और ड्रीम्स जो आप देख रहे थे एक दूसरे के लिए, वो आप कंप्लीट कर सकते हो अपने आप पर वर्क करके। तो ये था नेक्स्ट वीक का आपका लव लाइफ और रिलेशनशिप का रीडिंग। अभी हम ये यहाँ पर व्यूअर्स जितने भी हैं वो देखें, पढ़े। अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो आप देखें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं इस पार्ट को। ये एज मेरे जो भी व्यूअर हैं जो मुझे कमेंट्स में बहुत टाइम से, यानी कि पूरे साल में जब भी मैं लव रिलेशनशिप के रीडिंग्स में जब मैं करती हूँ करंट फीलिंग्स के या ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेकिंग, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूव के लिए बहुत सारे लोग प्रे करते हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक क्या सही सोचकर ये प्रेयर करते हैं या ये क्लेम करते हैं? थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, कहीं ना कहीं आप बिना अननोइंगली, यानी कि बिना जाने आप थर्ड पार्टी में, अगर आप खुद को ही अपने पर्सन की लाइफ से बाहर तो नहीं कर रहे, ये आप जरूर सोचिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी का मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन के बारे में हर वक्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड सिचुएशन इसे कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये बेटर रहता है। और थर्ड सिचुएशन आपको पता नहीं है कि आपके केसेस में कौन है। हमेशा हमें लगता है कि आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिनके भी साथ जुड़े हुए या आपके पार्टनर हैं, अगर हम यहाँ सिचुएशन वाइज जाएंगे कि सिचुएशन वाइज थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर, और क्या आपको ये थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर किसी को प्लीज करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी। शायद मेरी बातों को सुनकर आपको बुरा भी लगे कि मैडम ये आप क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे रिलेशन के बीच में अगर कोई अड़चन बन रहा है तो उसके लिए हम अपने पर्सन को पाने के लिए हम ये रेमेडीज करते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों से कहना मैं चाहूंगी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं या किसी को भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो अगर उस सामने वाले आपके पार्टनर को आपके लिए रियल फीलिंग है और वो रियली यूनिवर्स ने अगर उसको आपके लिए चुना ही है, तो आज नहीं तो कल वो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। और इसके लिए आप एक पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, स्पिरिचुअल स्कैनिंग करा सकते हैं। पर आप लोगों से एक सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूनिवर्स रिमूव थर्ड पार्टी फ्रॉम आवर रिलेशनशिप। ऐसा बिल्कुल ना लिखे,
क्योंकि कहीं ना कहीं गलती से कहीं ये यूनिवर्स इमोशंस नहीं समझती, वो आपके वाइब्रेशन समझती हैं। अगर इन केस आपके केस में थर्ड पार्टी आप ही बन जाते हो तो आप अपने पर्सन से दूर हो सकते हो। ये एक आप ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर रखिए, क्योंकि थर्ड सिचुएशन का है, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। पर्सन अगर आप दूर हो गए तो उसको एक दूसरों की लाइफ में कब जाए ये सब यूनिवर्स डिसाइड करती है। सबसे पहले हम सिंगल लोगों के लिए बात करते हैं, तो सिंगल लोगों के लिए हम रीडिंग में भी कभी बताते हैं कि थर्ड पर्सन या थर्ड वो कनेक्टेड अगर कार्ड्स होंगे, कनेक्टिविटी होगी, पर्टिकुलरली दिखाएंगे कि यहाँ अगर कोई फैमिली आपकी रिलेशनशिप में मना कर रही है तो इसे आप थर्ड पार्टी की तरह ले सकते हैं। या अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तब भी आप सामने वाले पर्सन के साथ थर्ड पार्टी, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके जो भी लाइफ पार्टनर है तो उनके बीच में कहीं आप तो थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं पर कहीं ना कहीं उनके लिए अपनी फैमिली प्रायोरिटी है, तो बेवजह में ही आप ही थर्ड पार्टी है। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्स प्लीज रिमूव थर्ड पार्टी, तो आप अपने पर्सन से दूर हो सकते हैं और ऐसे चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स से हमेशा प्रेयर करना चाहिए कि यूनिवर्स आप हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो भी हाईएस्ट गुड है हमारे रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए वर्क करें या हमारे रिलेशन को हाईएस्ट गुड पर लाएं, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। पर कभी भी आप थर्ड पार्टी रिमूव, मेरे रिलेशनशिप थर्ड पार्टी रिमूव अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत ही अपना ही एक खुद का फायदा देख रहे हैं। और फायदा रिलेशनशिप में अगर आप प्रेम त्याग समर्पण का एक रूप होता है, हमारे ग्रंथों में भी इसे ऐसे ही अनकंडीशनल होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप कोई इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हैं, फिर भी आप सभी का हाईएस्ट गुड देख के ही कुछ ऐसी प्रेयर करें जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो। अगर आप थर्ड पार्टी रिमूव भी कराना चाहते हैं तो ये भी एक आपका कर्मा है। अगर आप सिंगल हैं, मान लो कि आपके पार्टनर की फैमिली आपसे शादी के लिए मना कर रही है, तो ये पहले आपको चाहिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर है या किसी भी स्पिरिचुअल हीलर से आप अपना पर्सनल एक काउंसलिंग कराइए या एक रीडिंग करवाइए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि आपका रिलेशन आगे चल सकता है कि नहीं। पर ऐसे ही जितने भी रील्स आते हैं या स्पिरिचुअली या जो भी आजकल बहुत ही चल रहा है कि ये नंबर वाले ये, और अपने ही आप कोई डिसीजन आप मत ले। इंट्यूशनली अगर आपके इंट्यूशन गाइड करते हैं तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ें, पर हेल्प जरूर ले ताकि आपको एक आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। कहीं पर स्टकनेस अगर आप फील करते हो तो आपको गाइडेंस जरूर लेना चाहिए, और ऐसी रेमेडीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे आपका नुकसान हो, क्योंकि ये जो आप रेमेडीज करते हो उसमें आप कई सारी ऐसी कुछ डिवाइन एनर्जीज भी होती हैं जो आपको हेल्प करती है, पर वाइब्रेशन तो वही रहेंगे। कि अगर आपको पता नहीं है कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कौन है, अगर आप सामने वाले की फैमिली के लिए अगर ऐसा करते हैं तो ये एक बैड कर्मा में काउंट होने वाला है आपकी। तो अगर आप आपकी कर्मा भी वो कहीं ना कहीं इसका भी भुगतान आपको कभी ना कभी करना पड़ेगा कर्मा की थियरी के हिसाब से। तो वही है कि आप सोच समझकर मैनिफेस्ट करें। आपके पर्सन अगर आपसे सही में प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं या भी इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, तो आप लोगों का रिलेशनशिप अपने हाईएस्ट गुड पर जाएं, उसके लिए प्रेयर करें। या बेस्ट आपका एक इक्वल गिव एंड टेक हो या आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो आपके पर्सन के साथ, ऐसे आप मैनिफेस्ट करें। अगर आप सामने वाले पर्सन की थर्ड पार्टी के बारे में कॉन्स्टेंटली अगर आप उसके बारे में कहते हैं तो उसको वाइब्रेशन देते हैं, और एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन थर्ड पार्टी अगर आपके केस में नहीं भी है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर,
और आप लोगों के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, या आपको आपके पर्सन से दूर होना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे सभी के माइंड पर मून चंद्र की बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो चंद्र के हिसाब से हमारे माइंड में मूड स्विंग होते रहते हैं। तो कभी आपको अच्छा महसूस होगा, कभी आपको बुरा महसूस होगा। एक पल में आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी प्यार आ जाएगा, और दूसरे पल में आपको उनकी कुछ दुखदाई, उन्होंने आपको जो भी दर्द या हर्ट ब्रोक दिया है उसके बारे में आप सोचकर उसको कोसोगे। तो ये प्यार नहीं है, या ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करते हैं तो उसकी भी एक बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे वाइब्रेशन आप अपने पार्टनर को भेजोगे वही आप रिसीव करोगे। तो हमेशा ट्राई करिए कि आपके पार्टनर को आप पॉजिटिव वाइब्स ही भेजें, नेगेटिव कुछ भी ना बोले, और आप हमेशा ऐसा ही महसूस करें कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। हर एक आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो आप दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए वो रिमूव हो रहे हैं। आप दोनों का जो भी रिलेशन है वो हाईएस्ट गुड के लिए, सबके लिए अच्छा रहे, उस तरह से उसका परिणाम आए, ऐसा सोचे। और अगर आप कहीं ना कहीं आपकी शादी नहीं हो रही है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी से भी आप मिल जाए, समय बर्बाद न करें। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को कहते हैं कि हम प्यार भी करते हैं और कमेंट्स में आके उनको गालियां भी देते हैं। तो ये प्यार नहीं है। आपका गुस्सा जायज है, तो आपको क्या करना है, आपके गुस्से पर वर्क करना है। अगर आप उनकी गालियां देते हैं तो आप उनको नेगेटिविटी सेंड करते हो, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? क्यों आएंगे भाई? आप प्यार ही नहीं करते हो, आपको तो वो बुरे लगते हैं, तो क्यों आएंगे? हाँ, हम कहते हैं कि जब हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे ही लड़ाई होती है, उनसे ही झगड़े होते हैं। पर ये पल दो पल की बातें होती है। पर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि पल दो पल के लिए भी आप ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके रिलेशनशिप में एंटर ना करें, या उसको लाए नहीं जिससे कि आपके रिश्ते में दरार आए या खराब हो। यहाँ पर सबसे एक बड़ी चीज मैं आज ये एंड ऑफ द ईयर ये कहना चाहती थी, जो लोग भी मेरा ये लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी टाइप की थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडीज न करें। पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में अगर आप करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है तो आपके साथ जरूर रहेगा, अगर वो लॉयल नहीं है तो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको ऐसे टाइम पर मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना है। क्लैरिटी रखे, क्लैरिटी लाए, अपना समय बर्बाद ना करे, और अपनी लाइफ और ग्रोथ के ऊपर आगे बढ़े। यूनिवर्स हमेशा आगे बढ़ने को ही कहते रहते हैं, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके परिवार के लिए जो भी अच्छा होगा यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, अगर आप अवेयरनेस के साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। थर्ड सिचुएशन, कहीं बहुत सारी रीडिंग में अगर आप देखते हैं कि थर्ड पार्टी बोलते हैं तो लोग बेवजह ही कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ किस्सों में थर्ड सिचुएशन आपके पर्सन का करियर भी हो सकता है। शायद उनको कोई हायर एग्जाम देनी हो, या कुछ नौकरी वगैरह नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर हैं, उसको भी हम थर्ड सिचुएशन में गिन सकते हैं। तो आप उसके लिए उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं कि उनके जो भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टैकल है वो दूर हो जाए। पर किसी पर्टिकुलर पर्सन अगर आप लोगों के बीच में है तो उसके लिए ऐसी कोई नेगेटिविटी आप साइन ना करें जिसका भुगतान आपको बाद में करना पड़े। ये अगेन एंड अगेन मैं यही चीज कहती रहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी, आपके रिलेशनशिप में ऐसी थर्ड सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को अवेयरनेस के साथ हैंडल करें। थोड़ा समय दे, स्पेस दे आपके पर्सन को। अगर आपके लिए वो पर्सन बनाई है तो आपके पास वो जरूर से आएंगे, और आपकी उनको भी एक स्पेस दे के वो समझ सके आपके रिलेशनशिप को। ऐसे में आप बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज न करें, और खुद पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए और आगे बढ़ते रहे। जितना ही आप अपने आप पर वर्क करेंगे आप अनकंडीशनल लव के अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर उनके लिए भी प्रे करूंगी कि ऐसे रिलेशनशिप से आप नए साल में बाहर आए। जिनको भी आप आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि अगर आपका
ट्रू लव है और आप सच्चे दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो एंजल्स यूनिवर्स आपको नए साल में मिलवा दें, ऐसी प्रेयर भी मैं करती हूँ आप सभी के लिए। पर आप खुश रहें, अपने लव रिलेशनशिप को अच्छे से ग्रो करें और पॉजिटिवली उसमें आगे बढ़े। यही मेरी विश नए साल में रहेंगी सबके लिए। और ये एंड ऑफ द ईयर 2024 का मैं अपना लाइव यहाँ पर ही एंड करना चाहूँगी। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ पर मुझे सुना, और ये वीडियो जिन तक भी जाए और बाद में भी अगर ये देखें तो आप ये कुछ छोटी छोटी बातें ज़रूर से अपनाएं, ध्यान में रखें। अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप डीएम में पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट लाइव में डिस्कस करूंगी, ताकि आपको एक अवेयरनेस आए। यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए हमें एक सोच की ज़रूरत होती है, अपने आप में भी बदलाव लाने की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ रहूँगी। और काफ़ी लोगों ने मेरे सभी जो भी वीडियोस होते हैं, चाहे डेली प्रिडिक्शन भी होते हैं, पर अगर वो किसी भी दिन आपके सामने आते हैं तो वो टाइमलेस होते हैं। आप उस दिन की ऊर्जा को उसे समझे, आपके साथ रेजोनेट होता है वही आपको आप रखें, और 2-3 दिन देखें। अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो, फॉलो कर सकते हैं मेरे इस पेज को, और आप शेयर भी कर सकते हैं। इनसे ये डेली प्रिडिक्शन, कुछ भी जो टैरो रीडिंग्स होती है वो एक तरह का आपको गाइडेंस देती है, ताकि आप कोई ऐसा आप सावधान रहे, सतर्क रहे अपनी लाइफ में, और आपको हीलिंग भी मिलती है एक टैरो रीडिंग से। अगर आप टैरो रीडिंग सुनते हैं तो आपको एक हीलिंग भी मिलती है। तो एक पॉजिटिव वाइब भी एज अ हीलर मैं आप सबको सेंड करती हूँ। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों से हील होइए, नेगेटिव चीज़ों से सतर्क रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। सबका ईश्वर सभी का कल्याण करे, एंजल्स आपको हमेशा ब्लेस करे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।